हाँ आंटी जी। हाँ। ये सतीश त्रिपाठी जी हैं, दिल्ली से हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो जो भी बातें हैं मतलब जी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके इस दुख में हम सभी शरीक हैं। और इस पीड़ा को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सब साथ में आपके खड़े हैं। मैं सिर्फ बस आप लोग का भरोसा ही बात है। नहीं, बिल्कुल आप एकदम जी 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 जी, बोलिए ना। वही हमारे रनिया के न्याय मिले भैया, आप लोग का भरोसा बात कि रनिया हमारे प्रियंका खड़ी है, हमारे रनिया हमारे रनिया के लिए। नहीं, प्रियंका को मैं और हमारे वकील साहब जो हैं सुशांत शेखर जी, वो हमारी केस लड़ रहे हैं, हमारी रानी का। वो तो माने कर रहे हैं। और प्रियंका रानी जो बेटी, वो मेरी रनिया का केस, जैसे मैं नहीं बोल पा रही, मैं इस समय अभी आप जानते मैं नहीं जो नहीं होगा, तो ये प्रियंका मेरा सब मतलब कि परिवार के, आपके परिवार की तरफ से मतलब प्रियंका रहेंगी। और हाँ, प्रियंका रहेंगी। जी जी, और कानूनी रूप से शशांक। कानूनी रूप से हाँ, सुशांत जी जी। मैं माता जी सिर्फ इतना ही रनिया की वजह से तो समझो मेरी रनिया का केस, ये रनिया मेरी मदद कर रही, मेरी रनिया के केस के लड़ाई में न्याय के लिए। जी जी, नहीं प्रियंका तो खैर शुरू से ही थोड़ी, मुझे तो इतना दिमाग की नहीं, बुद्धि नहीं, मेरी तो पूरा यही सांस ही बल सब टूट गया मेरा, तो वही समझो सब कुछ थी। जी जी, मेरी रनिया को इतने धोखे से उसने मार डाला। जी जी, और मनोबल ही मेरा टूट गया। अच्छा, ये आपको मतलब 100% मतलब अंदेशा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है? हाँ, मर्डर है सर। मेरी लड़की खुदकुशी कर ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं, आप भी सोच के लगाइए, लड़की खुदकुशी करी है। जब तो इतना दुख और तकलीफ काटी, तब तो मेरी लड़की कुछ की ही नहीं। आज जो उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वो मुकाम पर पहुंच के तो खुदकुशी कर लेंगी सर। आप खुद ही देख के बताइए, कोई लड़की खुदकुशी करने वाली में से थी? हाँ, मेरा तो ऐसा दिमाग हो गया कि मैं कहाँ से जाऊँ, उसको पा के और अपने कर्जवा में फाड़ के उसको डाल लूं। आ जाए फिर से मेरी दुनिया। मैं समझ सकता हूँ माता जी आपके इस दुख को। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ माता जी, जब पहली बार उसने आपको अपना कष्ट बताया था, कि पहली बार जब उसने बताया कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, जो कुछ भी हुआ, उसी वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया? मैं सर बोली, मैं अपनी रनिया को भी बोली कि बेटा जा चौकी में बनारस में, वहाँ पे कंप्लेन लिखा दे। ऐसे कैसे उसने हाथ उठाया? तो मेरी लड़की बोली कि मम्मी मैं चौकी जाऊंगी तो फिर वहाँ पे मेरे भी नाम का खराबी होगा और इसका तो पूरा कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए तो वही मैं बोली, मैं बनारस आती हूँ, मैं कैसे? मेरी बोली नहीं माँ, जाने दो, थोड़ा वो पिया खाया था, दूसरे कह करे में ऐसा हो गया। आज वही याद देखो नहीं करी। अब मैंने भी फोन करके उसको समर सिंह को गाली दिया कि बोली तू मेरी लड़की पर हाथ उठाया कैसे? तू कौन है? उसका बाप है कि भाई है कि माँ है कि उसका आदमी है? हाथ तूने लगाया कैसे? मैंने उसको ये भी बोला था कि जिस मेरी लड़की को भी तुझे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं। वो मुझे हल्का समझ लिया कि भाई वो समझा कि इसके घर में कोई नहीं है, इसकी माँ क्या कर लेगी। मेरी दुनिया को मार डाला। अपने अंदर में खाली उसका काम करे, वो सोचता था खाली मेरे अंदर में रहे और किसी काम न करे। ऐसे कैसे? कोई भी इंसान अगर सपना देखता है तो ये थोड़ी है कि तुम्हारे मंदिर बना के रखोगे। मेरी दुनिया वही उससे हटाए, उसके दुनिया के जन्मा धमकी दे, सही में मार डाले। आप माता जी बॉम्बे रहती थी? हाँ भैया, बम्बई रहे, बम्बई से फिर हम आए हैं यहाँ। अच्छा, तो आपके घर में एकमात्र वही आकांक्षा ही थी, सब कुछ? हाँ, दो बेटे हैं, एक आकांक्षा छोटा है वो है, और एक और है वो अपना भाई। लेकिन जितना मेरी लड़की समझो, वही मेरा लड़का थी, वही मेरी दुनिया थी, वही सब चीज, पूरा घर मेरा।
बेटे हैं कोई काम के नहीं, ना एक वो छोटा वाला ना कमाता धमाता है, वो माने ऐसा घूमता। बड़े वाले भी का वैसे ही है, पिताजी भी खाली वही मेरी माँ थे। वो समझो 4 लड़की तो घर में जिसके होंगे वो मेरी रानी अकेली थी, वो लड़का थी जी। हाँ। माता जी एक चीज जानना, हमारे शेरवा के कैसे मारे, बहुत हैरान है। अरे माता मेरे जी शेरवा के कैसे मार ले माँ, शेर 2 आदमी के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन मेरे शेरवा के धोखे से मार ले। नहीं माता जी आप धोखे से मेरे शेरवा के मार ले भैया, मैं का जिंदा लहा समय बनाई दी है। माता जी देखिए, न्याय जब तक नहीं मिलेगा, मुझे पक्का यकीन है कि प्रियंका और शशांक जी लड़ते रहेंगे आपकी लड़ाई, और 100%, जो कि मुझे देख के लगता है, क्योंकि प्रियंका को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और प्रियंका बहुत ही सक्षम है, बहुत ही बोल्ड है, और बहुत ही कम से कम पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ खड़ी रहती है हमेशा। नहीं रनी खड़ी है प्रियंका, रनिया हमारो नहीं तो सहसिया हमार बनी। अच्छा माता जी एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो एक बीच में एक लड़की आई थी कोई बॉम्बे से, जो जिसको कि अनुराधा जी, तो वो उसका वो मेरी लड़की से जी उसका मेरी क्या लड़की की सहेली थी। अच्छा, वो सहेली थी, देखो सहेली होके उसने मेरी कैसा मेरी लड़की के सामने गला तराशी करी। मेरे लड़की के रूम के ओपनिंग में भी आई और गणपति में भी आई, मेरे से भी खाना पीना बनाई खाई। मेरी रनिया का वही पहले खबर दी मुझे कि आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया, और फिर मेरे घर पे आई तो मुझे बोलती है माँ कैसे जाओगी टिकट कर। मैं बोली हमारा रनिया, हमारा तो रनिया सब कुछ रहे, रनिया माँ टिकटवा निकाल सबको, अब कैसे जाई हम। तो मेरा टिकट निकाली, तो मैं तो उसको सोची कि भाई देखो मेरी रनिया की अच्छी सहेली है, देखो हमारा रनिया हमें ले जाए बेटे टिकट निकालत है। अब मुझे क्या पता कि ये भी इसमें मिली जुली सरकार है इसकी। हाँ ये हम लोग का टिकट निकाल दी। मैं बोली तुम भी चलोगी, बोलती है हाँ माँ मैं भी चलूंगी। निकाली सब कुछ करी, लेकिन ये वहां पे पहुंची जब तो समझो चलो मैं मेरा दिमाग नहीं काम भाई, मैं अपनी लड़की को देखी तो मेरा दिमाग में मैं तो पागल हो गई। लेकिन ये मेरी बोलती है मेरी बेटी मेरी बहन थी, मेरी जान थी, तो इसको तो सोचना चाहिए कि हाँ मम्मी बहन का लाश नहीं जलेगा, अभी रहेगा। ये फटाफट गई वहां पे तैयारी कराई, और ये यहाँ बम्बई से जाते जाते ये मणिकर्णिका घाट भी बुक करके गई थी जी। हमारे किसी को नहीं पता। वहां पे गई तो ये हुआ कि वो घाट पे लेके जाने का, बोलती नहीं मणिकर्णिका घाट पे लेके चलना है। तो हम मैं बोली कि भाई, बोलती पैसा से सब पेड कर दी। तभी मुझे धक्का लगा कि वहां से आई ये और फिर जब रास्ते में हम लोग लेके जाने लगे तो मुझे निशा पांडे ने फोन किया। मैं तो रिक्शे बैठी थी हाथ से एकदम से, मुझे तो फोन उन्होंने किया, बोलता है आंटी आप अपनी लड़की को सब कुछ जला लेके वो जल जाएगा तो सबूत मिट जाएगा, आपको अपने बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं रिक्शे पर से कूदी और मैं दौड़ के अपने लोग को रोक रही, रोको मेरी रनिया को। तो ये दौड़ के आई, मेरे हाथ से मोबाइल, बोलती माँ कौन है माँ, मेरे हाथ से मोबाइल छीन के और अपना गई। उनको क्या बोली, गाली गलौज भी शायद दी है उनको जाके गाली गलौज दी ऐसा करके। तो अगर तू चाहती तो उन्होंने बोला अच्छा ही बात बोला ना, तो तू बोल सकती थी ना कि हाँ चलो सही बोल रही हो, हाँ रोको। अगर मेरी रानी की खास सहेली थी तो उनको गाली दे के फोन रख, और मेरा मोबाइल अपने पास ही रखी, मुझे भी नहीं दी। तो मैं बोली भाई ली है मेरा मोबाइल, मेरा भी मेरे लड़के का भी, दोनों मोबाइल के पास। तो मैं तो भाई गई तो बोलती है माँ बैठो लाह जल्दी चले, दुनिया को जलते हुए नहीं देख सकती। मैं तो वहां से निकल गई, और ये ऐसे ही बैठ के, ऐसी मेरी रानी का शव जल रहा है, ऐसी बैठी है वीडियो कॉलिंग पे अपना लाइव वीडियो समर सिंह से दिखा रही, बात कर रही है। समर को वो जानती थी पहले से, समर से उसका परिचय है? हाँ वो जानती, हाँ वही तो भेजा था, मैं यही बतिया नहीं समझ में पाई, वही तो भेजा था कि जाओ। वो उस दिन माता जो वीडियो दिखा रही थी वो किसको दिखा रही थी, मतलब क्या आपने वो वीडियो हाँ वीडियो किसी फ्रेंड थे तो वो किसी फ्रेंड क्या बोलती है कि मैं दूसरे को, हाँ बोलती मैंने उसको फ्रेंड को किसी को दिखा रही थी। जी फ्रेंड को दिखा रही थी, इसको ही दिखा रही थी। जी। अगर इतना थी मेरी लड़की को बहन मानती थी जान, तो तू वही मैं बोली न्याय नहीं कर सकती थी। मीडिया के सामने मैं चिल्ला, तुझे तो आना चाहिए ना मीडिया के सामने कि हाँ मेरी बहन का मारा गया है, वैसी नहीं थी वैसी, मेरी रनिया के बराबर खड़ी हो सकती थी ना। मैं मेरे देवर और
सब देवर मेरे चलने लगे तो बोले कि चलो भाभी के पास। तो बोलती है नहीं चाचा, मैं जो काम के लिए आई थी मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ, मेरा रिटर्न टिकट है। जो काम किया तो काम पूरा हो गया। हाँ, इसका मतलब जी। अच्छा प्रियंका, ये जो निशा ने फोन किया था तो तुमने भी उनको कॉल किया था उसको, मतलब माता जी को? हाँ, जैसे इसके पीछे मामला ये था कि जब एक दिन पहले जब मैंने आकांक्षा की न्यूज सुनी थी तो उस समय तक तो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और मैं पहला लाइव आई हूँ आकांक्षा के मामले में कि अगर लड़कियां इस तरीके से डिप्रेस होती हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई बात होती, क्योंकि हम लोग अभी तक वही एंगल देख रहे थे कि डिप्रेस हैं तो बात करनी चाहिए। अगर अपनी मम्मी से बोल सकती हैं तो माँ से बोलें, जिससे भी बोल सकती हैं जो उनका दोस्त हो। और अगर कोई बोलने वाला ना हो तो मेरा नंबर सोशल मीडिया पर है, आप मुझसे बात करो। लेकिन ये इतना वियर्ड जो है स्टेप आप मत उठाओ, ये मैंने लाइव में आके कहा था। तो उसके बाद जो है सारी चीजें, लेकिन फिर सुबह में जब मैंने इनकी मदर को थाने में देखा तो मैंने लाइव वीडियो देखा था जो न्यूज वाले जो है मतलब वायरल था। तो इनको रोता हुआ देखकर मेरे मन में बड़ी अजीब सी जो है वो हलचल मची कि ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो है मैंने कहा कि अभी इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊहापोह की स्थिति में थी, क्योंकि सतीश जी आपको मालूम है कि आज की डेट में इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अच्छे के लिए बोलना भी यहाँ पर घातक हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऊहापोह के साथ में मैं शाम को मतलब जो है 3 बजे मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी मैंने बहुत जो है लड़ाई लड़ी थी कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। ठीक है, लेकिन जब मुझे रहा नहीं गया कि अरे मैं भोजपुरी लोक गायिका हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हूँ इतने सालों से, मेरे शहर की बात है और मेरे घर से मात्र 10 मिनट का रास्ता है। अगर ऐसे में हम कहीं जाकर नहीं खड़े होते हैं तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे। एक माँ इस तरीके से चिल्ला रही है बाहर से आके, बनारस है, बनारस का कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं है, तो क्या यही मानवता है। और इन सारी चीजों से लड़ते हुए मैं पहुंची वहाँ पे। बिल्कुल तनु, बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया। अच्छा, तुमने जो फोन किया था तो उस समय किसको कॉल किया सबसे पहले इनको कांटेक्ट करने के लिए? मैंने मतलब कि जब मैं थाने पे गई तो वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। उसके बाद किसी ने, मेरे कलीग ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस जो है वहाँ जाइए, वहाँ पर शायद आपकी मुलाकात हो जाए। तो फिर मैं वहाँ पर भी गई, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग आधे घंटे पहले निकल चुके थे। तो मैंने किसी तरीके से इनका नंबर, आकांक्षा की मम्मी का नंबर अरेंज किया, क्योंकि मैं कभी आकांक्षा से, सबसे पहली बात है सतीश जी कि मैं कभी आकांक्षा से मिली तक नहीं, कभी भी मिली भी नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैंने इनका नंबर निकाला, फिर मैं लगातार फोन लगा रही थी और जब मेरा फोन नहीं उठा तो मैंने निशा को नंबर शेयर किया और कहा कि तुम भी फोन करो, शायद तुम्हारा फोन उठ जाए। तो जब उसने फोन किया तो उससे जो सारी बातें हैं, उसने मुझे फोन किया कि ऐसा है कि वो जो भी उनके साथ में है वो वो बहुत उन्होंने मुझे गाली दी। ठीक है, तो मैंने कहा कि किसी की मतलब जो है बॉडी लेकर जा रही हैं और उस तरीके से कौन बात कर सकता है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको भेजती हूँ। तो मैंने जब आवाज सुनी तो मुझे ये लगा कि ये कोई यहाँ का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। तो पहले मुझे लगा कि शायद कोई लेडी कांस्टेबल है, तो मैंने उस पॉइंट से देखा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने भी लगातार फोन लगाना शुरू किया। तो उसके बाद डायरेक्टली जो है वो उन्होंने ही फोन उठाया। ओके, अनुराधा ने? मुझे हाँ, अनुराधा ने ही फोन उठाया और मैंने उनसे बोला कि आप आकांक्षा की बॉडी को लेकर कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे किसको बताना है। तो मैंने कहा ये बात मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एज एन फ्रेंड वहाँ शामिल होना चाहती हूँ, ये अंतिम यात्रा है तो मैं वहाँ शामिल होना चाहती हूँ। उन्होंने बोला ये मुझे आपको बताना है, कोई जरूरत नहीं है आपको आने की, और मुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं और मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, ऐसा करके उन्होंने फोन कट कर दिया। तब मेरे दिमाग में एक शक जो है वो कहीं ना कहीं घर करने लगा
कि आखिर ये है कौन। और मैं जानना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान है, इनके साथ क्या है, कोई पुलिस महकमे से जुड़ा है, क्या है। इन सब सारी चीजों को जानने के लिए मैंने अपने सूत्रों से पता किया, तो मुझे पता चला कि ये मणिकर्णिका जा रहे हैं। और ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा, तो ठीक है, वो भी काम आएगा, वही बात करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, शशांक जी अगर आप जुड़े हैं तो सॉरी फॉर लेट, हम लोग लेट से आ रहे हैं। मैं क्या अभी इस केस में क्या डेवलपमेंट है शशांक जी, मतलब क्या कहाँ तक पहुंचे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जब आकांक्षा की माताजी थाने पर गई जी, तो इन्होंने जो एप्लीकेशन और जो FIR के लिए कहा, उन धाराओं में और वो उस घटना का जिक्र करते हुए FIR नहीं लिखी गई। अच्छा। तो सबसे बड़ी तो पुलिस की भूमिका वहाँ संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ प्लान्ड था। और वो मुंबई से जो अनुराधा लड़की आई थी, उसने भी पूरी प्लानिंग हुई थी कि कैसे करके क्या करना है। तो और पुलिस की भी भूमिका उस समय फिक्स थी, मुझे ऐसा लगता है। तो पुलिस में धाराएं हल्की करके आत्महत्या के लिए प्रेरण की धाराओं में FIR लिखा और उसी तरह से एविडेंस भी कलेक्ट किए जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको वो लोग हत्या स्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है और इनका पूर्ण प्रताप है, मधु दुबे जी का, उनके परिवार का, कि प्रियंका जी से जी उसमें इन्वॉल्व हुई, उन्होंने हम लोगों को इन्वॉल्व किया। हाँ, नहीं, प्रियंका का बहुत बड़ा रोल है और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज की डेट में उसमें हाँ, बोलिए। इस पूरे मामले को पुलिस ने मतलब बिल्कुल मॉडिफाइड करके आत्महत्या में डिक्लेयर कर दिया था और विभिन्न प्रकार से आरोपी एक तरह से आकांक्षा जी को ही बनाया जा रहा था। और मतलब एक अजीब तरह से उनके बारे में मीडिया में बयान भी आ रहे थे लोगों के द्वारा। तो जब वो चीजें हम लोगों के सामने आई तो हम लोगों ने उसको कंडेम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी आधी अधूरी व्याख्या पुलिस के द्वारा जो की जा रही थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जैसे आकांक्षा ने जहाँ बैठी उस बेड की एक पहली फोटो आई थी, तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी जब उस फोटो को देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे ऐसे तो इन परिस्थितियों में हत्या संभव ही नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर यदि पुलिस की मंशा साफ होती तो निश्चित तौर पर मुकदमा 302 में ही लिखा गया होता। और उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पुलिस के अधिकारियों आपकी आवाज थोड़ी कटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्या हुआ बताएंगे फिर से? पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, जब समाज को ये लगे कि आत्महत्या ही है। तो उसमें जब हम लोगों को मुझे प्रियंका ने दिया और मैंने जब उसको पढ़ा और राय ली तो मैंने उनके पोस्टमार्टम ऐसी चीज पाई जिनसे यह साबित होता था पुलिस की स्टोरी डेवलप की जा रही है ठीक। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है, मतलब आप उस पे फेस नहीं कर पा रहे हैं जो पुलिस ने जो एक पोस्टमार्टम मतलब आत्महत्या की जो थ्योरी को पेश किया सबके सामने। हेलो, अरे शशांक जी, हाँ आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइएगा। हाँ, हेलो, उनकी जो आत्महत्या की स्टोरी थी, जी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, अभी क्लियर। उनकी जो आत्महत्या की स्टोरी थी उसको हम लोगों ने कंडेम कर दिया। और जैसे उन्होंने बताया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि उनके ब्रीथ में अल्कोहल नहीं है और उनके संपर्क में अल्कोहल नहीं है, लेकिन बड़े अधिकारियों द्वारा यह बयान दिया गया था कि शी वाज ड्रंक, मतलब वो शराब पिए हुए थी
और उसके बाद जबकि उनके ब्रीथ में भी अल्कोहल नहीं था और उनके स्टमक में भी अल्कोहल नहीं था। तो विदाउट बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्होंने ये बात कैसे कह दी बड़े अधिकारियों ने? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि उनकी ब्रीथिंग में अल्कोहल नहीं है और स्टमक में नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या उन्होंने की। आपकी आवाज फिर से कट रही है प्रियंका, आवाज कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है इनको। शशांक जी आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाते हैं। जी मूव ऑन मत करिए, एक जगह ऐसी जगह रहिए जहाँ पे कि आपका नेटवर्क आ जाए। कट गया है, तो जब तक ये जुड़ेंगे एक बार जोड़ने की कोशिश करना प्रियंका। जुड़े है ना? हाँ, बस हाँ बताइए ना। तो शशांक जी बताइए क्या कह रहे थे आप? जी, जिस तरह से उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि अल्कोहल उन्होंने नहीं लिया, उसके बावजूद भी पुलिस ने ये कहा कि उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था। फिर जिस पार्टी की स्टोरी डेवलप की गई थी कि एक ब्रेकअप पार्टी थी, उससे लौट करके आकांक्षा जी काफी दुखी थी और इसी डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड किया। तो वो जो ब्रेकअप पार्टी की स्टोरी डेवलप की गई थी, उस ब्रेकअप पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे। अरुण पांडे थे और एक श्रद्धा उनकी पत्नी थी और ये आकांक्षा जी थी। तो 3 लोगों के बीच में कौन सी ब्रेकअप पार्टी हो रही थी, इसका भी जवाब प्रशासन नहीं दे पाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि 11,000 रुपए का बिल बना था रेस्टोरेंट का, जबकि आकांक्षा जी के पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया उनके स्टमक में। और जो सबसे बड़ी बात थी, उनके स्टमक में एक ब्राउन कलर का 20 ml का एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड वो पाया गया, तो जी अनआइडेंटिफाइड मटेरियल पाया गया जो हेजार्डियस की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनकी स्टमक की जो सेल्स थी वो बिल्कुल चोक्ड हो चुकी थी और उनके हार्ट में ब्लड फुल था, उसके चैम्बर्स बिल्कुल फुल थे और उनके जो वो जो एंजाइम्स निकलते हैं पैंक्रियास से, वो भी पूरा भरे हुए थे। तो आकांक्षा ने, इसका मतलब है कि होटल में कुछ खाया नहीं था। और जब इन लोगों ने बताया और जो 2 लोग साथ में थे, उन लोगों ने कहा था कि हम तीनों ने मिल करके 11,000 का खाना खाया था। वही जब मैंने बनारस के पुलिस प्रशासन से पूछा कि ये कौन सा खाना था जो पेट में नहीं गया और गायब हो गया, और ये जो ब्राउन कलर अनआइडेंटिफाइड मटेरियल पाया गया है, इसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया? और उनकी दाहिनी कलाई पे भी चोट लगी हुई थी, उसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया? तो मेरे इन प्रश्नों का बनारस के पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। और 2-3 दिन हो गए मुझे ये प्रश्न उनसे किए। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में रखी गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस वालों ने मेरे इन क्वेश्चंस के बारे में उनसे पूछना शुरू किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तो और आपको एक बात बताऊं, आपने वो फोटो देखी होगी, प्रियंका जी ने जरूर आपको दी होगी, जिसमें उनको फांसी लगा करके बैठे हुए दिखाया गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं, अगर कोई फांसी लगाने का प्रयास, पहले तो अगर वो फांसी लगा रही थी या सुसाइड करने जा रही थी तो कोई सुसाइडल नोट होना चाहिए था, या जब वो लाइव आई थी तो वो बताती कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, क्योंकि वो इतनी ब्रेव लड़की थी। एक तो वो सुसाइड कर नहीं सकती है, और अगर करती तो बता देती कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और किस वजह से करने जा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सुसाइड करने के बारे में उनका कोई न तो प्लान था, न उनको सुसाइड करना था। तो हम लोगों ने जो चीजें पाई कि जिस तरह से वो फांसी का नॉट लगा हुआ था, वो साइड में बिल्कुल लगा हुआ था और बिल्कुल बांधने के तरीके से लगा हुआ था। तो फांसी लगाने के लिए उस तरह से सांस नली में और पीछे नर्वस सिस्टम पे उतना प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है। 4-5 किलो का प्रेशर चाहिए सांस नली पे एक साथ, लगभग 1-1.5 मिनट के लिए, तब कोई मरता है फांसी लगाने से। तो उस तरह से वो प्रेशर नहीं डेवलप हो पाएगा।
फिर जब कोई फांसी लगाता है या जब कोई जैसे मान लीजिए कोई डूब रहा है, तो जब तक उसके कॉन्शियसनेस में होता है कि मुझे मरना है, तब तक तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन जो उसके कॉन्शियसनेस से बात निकलती है कि मुझे मरना है, तो तंत्रिका का नर्वस सिस्टम उसमें रिस्पॉन्ड करता है, समझ रहे हैं। तो जब वो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है तो आदमी बचने का प्रयास करता है। तो अगर आकांक्षा दुबे जी के नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया होता तो निश्चित तौर पर वो हाथ पैर चलाती बचने के लिए। तो अगर वो हाथ पैर चलाती तो उस पर फिर खड़ी हो जाती, तो वो उससे मरती नहीं। और उस प्रक्रिया में वहाँ की जो उस बेड का जो चादर था वो बिल्कुल सिकुड़ के खराब हो गया होता, और जो उनके जिस दुपट्टे से उनको बांधा गया था वो भी बिल्कुल सजा करके, जैसे कोई टाई बांधता है ना, तो टाई बांधते समय जब आप टाई को आगे और पीछे सेट करके लगाते हैं, उस तरह से उनके दुपट्टे को बांध करके सेट किया गया था। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस थे, फिर होटल का जो कमरा है वो फर्स्ट फ्लोर का था, वो बालकनी उससे बिल्कुल सटी हुई है जो सड़क पे खुलती है, और बालकनी सड़क के बीच में 7-8 फुट की ऊंचाई है, तो उस पर कोई वहां से चढ़ भी सकता था और वहां से उतर भी सकता था। तो इन सब जगहों पर जो लोग उसको पार्टी में ले गए थे और जिनके कहने में पार्टी में वो आई थी, ये वो जो मुंबई से लड़की आई थी, क्या नाम था उनका, प्रियंका जी? अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह। अनुराधा की भूमिका की जांच होती, अनुराधा के टिकट के पेमेंट किसने किए थे इसकी जांच होती, अनुराधा किनके संपर्क में थी, तो फिर बहुत बड़ा नेटवर्क समझ में आ सकता था। तो इन चीजों को जब हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक स्टेज पर पुलिस इसको डिस्ट्रॉय करने के प्रयास कर चुकी है, तो हम लोगों ने चूंकि आकांक्षा जी की माता जी की भी इच्छा थी कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम लोगों ने सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोगों ने इसको मेल किया और ट्वीट किया, और एडीएम सिटी के माध्यम से हम लोगों ने अपने ज्ञापन वगैरह भेजे कि इसमें हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। तो इन सब चीजों से जब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो हम लोगों ने विरोध किया, तो पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर डेवलप हुआ। तो फिर पुलिस के लोग आकांक्षा दुबे की माता जी को बुला करके उनके साथ बातचीत करने लगे, उनको समझाने लगे कि अरे आप शांति से रहिए, अभी वकील की जरूरत नहीं है, अभी पत्रकारों की जरूरत नहीं है। लेकिन थैंक्स टू प्रियंका जी कि उन्होंने ये बातें उनको समझाई कि पुलिस के लोग अपने नहीं है, वो आपको गलत बातें समझा रहे हैं। तो फिर उसमें फिर हम लोगों ने फिर काम शुरू किया, और आप देख रहे हैं आज पुलिस प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में वाराणसी पुलिस की किरकिरी हो रही है, और वाराणसी पुलिस आज मीडिया को फेस करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक और अच्छा, इस बीच में समर सिंह को हम लोगों के प्रेशर में लुक आउट नोटिस जारी हुआ, और उनके खिलाफ इनाम भी जारी करने के बारे में आज ये बात चल रही थी कि 25,000 इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया गया है। और अच्छा, ये अनाउंसमेंट हो गया है 25,000 का इनाम। सूचना अनऑफिशियल सूचनाएं आ रही है कि हाँ, लेकिन अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल सूचना का पुलिस ने खंडन नहीं किया है। लुक आउट नोटिस जारी है, उसकी सूचना है, एसएचओ ने मुझे बताया है कि लुक आउट नोटिस जारी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चूंकि सारा प्रकरण कोर्ट में ही आना है, तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय जिनके क्षेत्राधिकार में थाना सारनाथ आता है, हम लोगों ने उनकी कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन दाखिल किया आकांक्षा दुबे की माता जी मधु दुबे जी की तरफ से कि हमारे प्रार्थना पत्र को इग्नोर करके ये मुकदमा लिखा गया, और आकांक्षा दुबे के माता जी का पूरा बयान नहीं लिया गया। पूरा बयान मतलब जो ये पूरी बात बताना चाहती है, पिछले 2-3 सालों की जो घटनाएं हो रही थी, कैसे उनको समर सिंह और अन्य लोगों ने उनको कैप्चर करके रखा हुआ था, कैसे उस बेचारी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे थे, कैसे उसको बता रहे थे कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, और उसका शोषण कर रहे थे। तो इन सारी चीजों का बयान आकांक्षा दुबे की माता जी का होना चाहिए था। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है, और माननीय न्यायालय ने हमारे एप्लीकेशन को इंटरटेन करके थाना सारनाथ से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है, विवेचक को बुलाया है। तो निश्चित तौर पर 10 तारीख को इसमें डेट पड़ी हुई है, और वाराणसी पुलिस न तो मीडिया को जवाब दे पा रही है और न ही न्यायालय को जवाब दे पाएगी। तो निश्चित तौर पर हम लोग न्याय की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो अनुराधा सिंह का आप लोग नाम ले रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों ने क्या FIR आपने किया है, करवाया है, ऐसा कुछ किया है अभी तक?
नहीं, एक्चुअली एक प्रकरण में एक ही FIR हो सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में लोगों को तलब कराया जा सकता है। तो अभी तो पुलिस प्रशासन हम लोगों को कॉपरेट ही नहीं कर रहा था, कोई हम लोगों से कोई सूचनाएं शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब कोर्ट ने मांगा है तो निश्चित तौर पर अब पुलिस हम लोगों से अपनी सूचनाएं शेयर करेगी और हम लोगों के एविडेंस को भी कलेक्ट करेगी। क्योंकि देखिए आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि आप ऑफ द कोर्ट कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी एविडेंस शो कर लीजिए, उसका न्यायालय की प्रक्रिया में कोई उपयोग नहीं है। तो जब तक वो बातें न्यायालय की प्रोसीडिंग में नहीं आएंगी तब तक हम लोग फर्दर अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो आज हम लोग न्यायालय की प्रोसीडिंग में, चूंकि बनारस कचहरी में हड़ताल चल रही थी 3-4 दिनों से, तो आज जो पहले दिन कोर्ट खुला तो आज हम लोगों ने आज की के दिन वो एप्लीकेशन विथ एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दिया है। अच्छा। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस हम लोगों की बात सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो हम लोगों ने न्यायालय से एक प्रार्थना किया है कि इस मुकदमे का पर्यवेक्षण आप करें, सुपरविजन। तो निश्चित तौर पर अब हमारे बयान माननीय न्यायालय के माध्यम से थाने पर जाएंगे, पुलिस के अधिकारियों के पास जाएंगे और माननीय न्यायालय में ही हम लोग अपनी बात कहेंगे और उनको हमारी बात को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंसेस लेकर के फिर वो माननीय न्यायालय में ही आएंगे। तो पहले से अगर हम अपनी बात कोर्ट में कहते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमको मिलेगा और इसका नुकसान अभियुक्त गणों को होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा प्रियंका ये है कि जो ये समर सिंह की जो पास्ट अर्लियर जो लाइफ रही है, इसके बारे में भी बहुत सारे र्यूमर्स या सच्चाई मार्केट में है, तो क्या है और इस पे कुछ बता सकते हो? इसके विषय में हालांकि समर सिंह को मैं शुरुआती दिनों से जानती हूँ। जब ये मतलब स्ट्रगलर थे तब से मैंने इनको देखा है। तो बीच में चूंकि मैं बनारस से मुंबई शिफ्ट हो गई थी, तो मैं बीच बीच में आती रहती थी, तो मुझे पता चला था कि मतलब पिंकी सिंह करके एक डांसर थी, ठीक है, और जो ऑर्केस्ट्रा डांसर थी, तो इनके संपर्क में थी। और उस वक्त वो एल्बम्स वगैरह, इनके ज्यादा एल्बम्स हिट नहीं थे, तो उनके जो एल्बम मतलब वो जो गाने प्रोग्राम्स करती थी, तो उससे जो पैसे वैसे आते थे उससे मिला के जो है वो मतलब गाने तैयार करना और इन सब तरीके की चीजें चलती रहती थी। तो उस वक्त भी समर सिंह के जो है एल्बम्स में पिंकी जो है काम किया करती थी। तो उस दौरान चूंकि मैं भी सिंगर हूँ, तो मैंने भी कई बार पिंकी को अप्रोच किया अपने एल्बम के लिए, ठीक है। तो उस समय जो है ये बात आई कि, और शायद नहीं, डेफिनेटली उन्होंने जो है शादी कर ली थी पिंकी से और वो ऑफिशियली उनकी वाइफ थी। तो मुझे कहा गया कि मतलब वो चूंकि समर जी के साथ ही काम करती हैं, ठीक है, समर सिंह के साथ ही काम करती हैं, वो किसी और के साथ काम नहीं करेंगी। अच्छा, ये बोला गया। बात आई तो हाँ, ये कहा गया। और फिर समर सिंह की वो लीगल वाइफ थी और उनसे एक बच्चा भी था। किसका? पिंकी का? समर सिंह का। अच्छा, पहले से? हाँ, जो मुझे जानकारी है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ अप्रोच किया था और जो मुझे बताया गया था, ठीक है, कि मतलब ये मतलब रिलेशनशिप में है, शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। फिर बाद में चीजें आई गई हो गई, और उस वक्त भी मैंने पिंकी को एक दो बार एक चीज जानना चाहता हूँ ना, समर सिंह का पिंकी से शादी हुई और एक बच्चा है, ये मतलब लीगली? हाँ। और उसके पहले भी समर सिंह मैरिड थे या पहली शादी थी? ऐसी बातें कुछ लोगों से सुनने में आई थी कि शायद उनकी पहली शादी भी हुई है, लेकिन वो मैं बहुत पुष्टि के साथ नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, पिंकी के बारे में मेरा स्पष्टीकरण इसलिए है क्योंकि उस वक्त जो है मुझे पता चला था, चूंकि मैंने अपने एल्बम के लिए अप्रोच किया था, तो उस दौरान ये बात आई थी। लेकिन फिर ये सारी बातें आई गई हो गई, फिर आकांक्षा के साथ वो काम करने लगे। और अभी कुछ नहीं, सिर्फ मुझे लगता है 9-10 महीने पहले मैंने अप्रोच किया था, मैंने अपने गाने के लिए, आकांक्षा के लिए। तो फिर से मुझे वही एक साउंड आया कि नहीं, आकांक्षा सिर्फ समर सिंह का ही काम करती हैं, तो वो आपके साथ नहीं करेंगी। तो 1-2 अप्रोच के बाद मैंने वो सारी चीजें भी छोड़ दी, ठीक है। तो बेसिकली मधु दुबे जी जो है, जो आकांक्षा की माता जी हैं, तो उनपे फेथ करने का मेरा 2 कारण था सतीश जी। वो कारण ये था कि पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि वो चाहता था कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करे, किसी और के साथ ना काम करे, ठीक है। ये बात मेरे सामने 2 बार हो चुकी थी। एक बार पिंकी के टाइम में भी यही बात आई थी और आकांक्षा के टाइम में भी यही बात आई थी। एक ग्राउंड तो मेरे पास ये था, ठीक है। और दूसरा चीज है कि दूसरा ग्राउंड ये था कि मैं खुद भी
सिंगर हूँ और एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, बहुत स्ट्रगल करके, तो कहीं ना कहीं मुझे आकांक्षा वो दिखाई दे रही थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से, एक ऐसे परिवार से वो इतना स्ट्रगल करके ऊपर आई और उसके साथ इस तरीके का हादसा हो जाता है और उसकी माँ इस तरीके से आके एक शहर में जो कि क्योंकि आकांक्षा के जन्म के बाद ही पूरी फैमिली जो है मुंबई में सेटल्ड हो गई थी और फिर उसके बाद आकांक्षा यहाँ काम कर रही थी। तो सही देखा जाए तो सही मायने में अगर 96 की पैदाइश आई थिंक जो है आकांक्षा की है, तो उसके बाद अगर वो 2000 में भी, तो एक 23 साल का बड़ा लंबा समय होता है। और 23 साल से जो फैमिली मुंबई में शिफ्टेड है, का एक ऐसा इंसिडेंट होता है और बनारस में आकर इस तरीके से माँ अगर चिल्ला रही है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एकदम अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ही ज्यादा आपको एकदम बधाई देता हूँ प्रियंका कि आप न्याय जब तक न मिले आप लोग लगे रहिए और इनको जरूर सपोर्ट करिए क्योंकि अकेले हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप और शशांक जी बड़े ही रूट से एकदम बिना किसी हमारे ख्याल से अपेक्षा के आप लोग लगे हुए हैं। तो मैं तो थैंकफुल हूँ शशांक जी से कि शशांक शेखर जी ने, जब क्योंकि आपको भी पता है कि मैं भी एक कलाकार ही हूँ और इन सारे मामलों से शायद बहुत दूर हूँ, पहली बार ऐसे मामलों में मैं पड़ी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पहले से कोई बहुत पहचान रही हो या ऐसी कोई बात थी। किसी एक हम अपने एक मित्र हैं हमारे करीबी हैं, उनके रेफरेंस से शशांक जी से का नंबर मिला। शशांक जी से मैंने सारी बातें, और सबसे पहली बात है कि मेरा शशांक जी से पहला क्वेश्चन था कि आप इस केस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पहला तो दृष्टिकोण ही होता है किसी केस को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो मेरा पहला प्रश्न था कि आप इसको आत्महत्या के रूप में देखते हैं या हत्या के रूप में देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले ही दृष्टिकोण से ये हत्या है। तो मैं अभी तक जो भी चल रहा है, सारी चीजें न्यूज चल रही हैं, जो भी हम लोग उसी दृष्टिकोण से इसका फॉलो अप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये केस लड़ सकते हैं तो आपका मतलब मैं चाहूंगी कि आप ये केस लड़ें। उसमें बहुत सारी चीजें हुई और काफी दिन, मतलब 1-2 दिन तो शायद ऐसे ही बीत गया। मुझे ऐसा लगा कि चीजों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं मधु जी भी उस बात को नहीं समझ पा रही थी। आप लोगों ने देखा हो भी होगा कि लगातार वो बात में लगी हुई थी और हर जगह अपनी बातें बोल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बातों तक थी, उस पर कुछ हो नहीं रहा था। फिर बाद में जब चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट जब करने की कोशिश की गई, तो मुझे लगा कि अब अगर शशांक जी एक लीगल रूप में नहीं घुसेंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। जैसा कि शशांक जी ने भी अभी आपको बताया कि लोग चाहते थे कि अभी तो अरेस्ट होंगे और फिर उसके बाद प्रक्रियाएं शुरू होंगी, इस तरीके की बातें। तो मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते उनका अधिकार है कि वो एक वकील हायर कर सके, ताकि क्योंकि जो बातें कहते हैं कि जो बातें वकील अपनी भाषा में लोगों को बता सकते हैं वो एक आम इंसान नहीं बता सकता, इवन मैं भी नहीं बता सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता मुझे उतनी समझ नहीं है। बिल्कुल। तो यानी कि मधु दुबे जी के परिवार की तरफ से एक इमोशनल मतलब उनकी बातों को रखने के लिए आप हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया के रूप से बात करने के लिए शशांक जी रहेंगे इन प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर में। तो माता जी तो अभी कट गई होंगी लाइन से ना, कि हैं? हाँ, मैं उनको जोड़ूं क्या? नहीं, कोई नहीं, बस उनको मुझे वो कहना था और उनके साथ आप लोग खड़े रहिए और न्याय जब तक मिले। मैं ये नहीं कहता ये दोषी कौन है, या ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकती हैं ना शशांक जी कह सकते हैं, बट दोषी रियल जो असली जो गुनहगार है वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए पुलिस को और न्याय जरूर मिलना चाहिए। और शशांक जी, मैं आपको परेशान करता रहूंगा बीच बीच में, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लेता रहूंगा। जी, आपका मार्गदर्शन भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, क्योंकि न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पिछले न्याय के लिए हम लोग सबसे लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का निश्चित तौर पर हम लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैं इसमें किसी का ऑथराइज जो है वो नाम नहीं लेना चाहती। जो भी दोषी होगा और जो भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको ये जांच का विषय है, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हाँ, निष्पक्ष जांच हो। आप लोगों का ये है मेन कि निष्पक्ष जांच हो, है ना?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि और लड़कियां इससे एक सबक ले और क्रिमिनल्स इससे सबक ले और निश्चित तौर पर बहुत सारी लड़कियों को बचाया जा सके और आकांक्षा की हत्या हो गई उनको न्याय दिलाया जा सके। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो मैं बस जैसे ही अपडेट होगा तो आपसे जरूर मैं कांटेक्ट करूंगा, प्रियंका से भी और आपसे। जी थैंक यू सो मच।